फिर तो कितनी ही माफी मांग लो, कितने ही पैर पकड़ लो, कितनी ही नाक रगड़ लो, फिर उसका पश्चाताप करना भी बड़ा कठिन का कार्य है। ऐसी धुंधली देवी, लेकिन फिर भी कोई दुख नहीं। पंडित जी खुश पत्नी के साथ, लेकिन जब अकेले में बैठते, किसी के परिवार को देखते, बच्चों को देखते, तो मन में ये उत्कंठा उत्पन्न होती कि मेरी कोई संतान नहीं है। हम पति पत्नी अकेले रहते हैं, मैं काम से चला जाता हूँ, पत्नी घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती है, कभी गोद में खिलाने को कोई बच्चा नहीं है जो पिताजी कहकर पुकारे, जो माताजी कहकर पुकारे। मेरी कोई संतान हो जाए तो ये जो पूरा परिवार है ये पूर्ण हो जाए। ये दुख आत्मदेव जी को हमेशा से रहता। आत्मदेव जी के घर धुंधली लेकिन संतान नहीं, एक गाय को पाला लेकिन संयोग से वो भी बाज नहीं पाती, उसे भी कोई संतान नहीं। मन में यही पीड़ा लेकर आत्मदाह करने की कोशिश से, आत्महत्या करने की कोशिश से वन की तरफ चल पड़ते। कितना ही धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सब कुछ दे दे भगवान ने, अगर थोड़ी सी भी कमी कहीं से रह जाए, और वो भी भगवान का दोष नहीं है, अपने ही कार्यों के फलस्वरूप कहीं से कोई भी कमी रह जाती है, तुम दोष देने से भी पीछे नहीं हटते। जहां इच्छा पूरी होती है, जहां मनोकामना पूरी होती है, वहां व्यक्ति इतने इतने लाखों पैसे खर्च कर देता है। इतनी दूर दूर तक मीलों, अगर कोई कह दे कि आपको ये करने से आपको संतान मिल जाएगी, ये करने से नौकरी मिल जाएगी, तो मीलों दूर अगर पैदल भी चलना पड़े तब भी चलेंगे, केवल अपने लोभ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। दूसरे पर दोष लगाना, दूसरे की कमियां निकालना, अपने स्वयं भाग को ना देखना, अपने स्वभाव को ना देखना, ये सबसे बुरा कहते हैं कि आपके मन का संताप है, सबसे बुरा। ये इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है कि आप दूसरे को दोष दे रहे हैं, और दोष देने का साथ देने वाला भी वो आपका आधा भागीदार है। कहा जाता है कि घृणा पापी से नहीं, पाप से करो। यही कहते हैं कि घृणा किससे करो? पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। जब पाप से आप दूर होते चले जाएंगे, जब उससे आपको द्वेष हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, विवेक जग जाएगा कि ये गलत है, इसको नहीं करना, तो आपसे पाप होगा ही नहीं। तब आप पापी कहाँ से कहलाएंगे? यानी द्वेष किससे रखो, घृणा किससे करो? पाप से, ना कि उसको करने वाले से। एक बार दो मित्र थे, दोनों मित्र बैठकर चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने इस पृथ्वी को बना दिया, द्वीपों को बना दिया, महासागर को बना दिया, इतने बड़े बड़े महासागर बना दिए, लेकिन उनमें जल कैसा है? खारा। ना मनुष्य पी सकता है, ना उसमें मछलियां रह सकती हैं, ना जीव रह सकते हैं। यानी भगवान की कमियां निकालने लगे। तो दूसरे ने कहा कि चलो आज वैसे तो कुछ काम है नहीं, लेकिन आज एक कार्य करते हैं, भगवान की गलतियां निकालते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाने में कौन कौन सी गलतियां की। तो बोले ठीक है मित्र, तुम ऐसा करो, पेन और डायरी ले आओ, आज हम भगवान की गलतियां लिखेंगे इस डायरी में। संशोधन सब खोजने को रहे, लेकिन कुछ हो जाते हैं ऐसे जो भगवान की कृतियों में भी कुछ ना कुछ दोष निकालने लगते हैं। दोनों आए बैठे, तो चलो कहा भ्रमण करने चलते हैं, देखते हैं भगवान ने कौन कौन सी गलतियां की हैं, और फिर भगवान को याद दिलाएंगे कि अगर आप ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। कहा ठीक है, आगे चले। आगे भ्रमण कर रहे थे तो आगे जाकर देखा कि कद्दू की बेल थी,
कद्दू जो पेठा होता है उसे ही बोलते हैं कद्दू पेठा। अब कितना भारी भरकम होता है, अब लगता किस पे, हल्की सी बेल पे। इतना भारी भरकम पेठा फल एक छोटी सी बेल पर, हल्की सी बेल पर। मित्र ने झट से डायरी निकाली और पेन निकाला, दूसरे को कहा कि देखो कितनी बड़ी गलती, एक छोटे से वृक्ष पर, एक छोटे से बेल पर इतना बड़ा कद्दू। कितनी बड़ी गलती की है भगवान ने। बताओ, भगवान को पता नहीं था कि इतनी बड़ी बेल पर, इतनी छोटी सी हल्की सी प्यारी सी बेल पर इतना बड़ा भारी भरकम कैसे ठहरेगा, कैसे विकसित होगा। दूसरे ने कहा यार बात तो तू ठीक कहता है, इस भगवान की गलती को नोट कर लेते कि तूने कितनी बड़ी गलती की। अब थोड़ी सी आगे चले तो आम का वृक्ष मिला। आम के वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष। बेचारे थोड़े बहुत थक गए, अब सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। वृक्ष के नीचे लेट गए, बैठ गए। जो वृक्ष पर आम लटके हुए थे वो थोड़े कच्चे थे। जो आम होते हैं, कच्ची अंबिया जिसको बोलते हैं, वो सख्त हो जाती हैं, पकने के बाद पीली हो जाती हैं, तब वो उसका जो रस है उसमें भर जाता है, इसलिए वो हल्की हो जाती है। विश्राम कर रहे थे तो नजर गई आम के वृक्ष पर, तो देखा अंबिया लटकी हुई है। मित्र को कहा कि जल्दी से डायरी और पेन निकालो। क्या हुआ, अब देखो कितना बड़ा वृक्ष और फल बिल्कुल छोटे छोटे। कितनी बड़ी गलती की है भगवान ने, कितना बड़ा दोष है। ये देखो मूर्ख है भगवान, वहां उस छोटी सी बेल पर इतना बड़ा कद्दू और यहाँ इतने बड़े वृक्ष पर छोटा सा फल। देखो कर दी ना गलती। कहाँ, बात तो ठीक है, इतनी बड़ी गलती। तो अचानक से अब भगवान भी ऊपर से दृश्य देख रहे थे। भगवान ने कहा कि मेरी सृष्टि की रचना में गलती, अब तो मुझ में गलतियां निकाल रहे हो लेकिन अपनी दृष्टि को नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि जैसा हम सामने से देखते हैं वैसा ही हमारी बुद्धि कार्य करती है, उसी के अनुसार परिणाम देती है, उसी के अनुसार जवाब भी देती है। तो भगवान ने कहा कि अभी तुम्हें देखता हूं। भगवान ने बड़ी जोरों की आंधी चला दी, तूफान आ गया, भारी तूफान। तो जो आम के वृक्ष के नीचे वो बैठे थे तो अंबिया टूटकर एक उस व्यक्ति की नाक पे लग गई। अब वो कच्ची हैं, वो इतनी जोर से लगती है कि नाक तो, अब नाक पे अगर थोड़ा सा हाथ भी लग जाए तो कितनी ज्यादा पीड़ा होती, कितना दर्द होता है। और वो तो अंबी गिरी थी, वो व्यक्ति वहीं मूर्छित हो गया। अब दूसरा देखे कि कोई डॉक्टर को बुलाए, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, इसको क्या हो गया, मर तो नहीं गया। अब पानी वानी छिड़का, बेचारा उठा, पूछा कि ठीक हो, कहा हाँ ठीक हूं। दूसरे मित्र ने कहा कि इतनी बड़ी गलती भगवान कैसी कर सकता है। इस हवा के झोंके से ये अंबिया गिरी और नाक पर गिर गई। तो दूसरे ने कहा कि जल्दी से डायरी निकाल। अरे क्या हुआ, अरे जो तूने पहले लिखा था उसको सब कुछ खत्म कर दे, काट दे। क्यों, क्या हुआ? हम सोच रहे थे कि इस बेल पर अंबिया होनी चाहिए और उस आम के वृक्ष पर क्या होना चाहिए, कद्दू। तो अच्छा हुआ कि कद्दू नहीं था, अगर वो गिर जाता तो आज गोविंदाय नमो नमः हो जाता। अच्छा हुआ अंबी थी, अगर उसके स्थान पर कद्दू होता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो जो भगवान करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, सही करते हैं। और भगवान में जो गलती निकालने लगते हैं उनका फिर यही परिणाम होता है। हमारे बीच हमारी बुद्धि जिस कार्यों को बनाती है या साइंटिफिक कार्य करती है, जिस चीज़ का निर्माण करती हैं, वो एक सीमित दायरा होता है।
मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, फ्रिज है, आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने दैनिक कार्यों में, उसका हर साल तो छोड़िए 6 महीने 2 महीने में नया मॉडल आ जाता है। आता है ना नया मॉडल, नई चीज़ आ जाती है। मोबाइल फ़ोन आज आपने सैमसंग का लिया, अच्छे वाला फ़ोन लिया, 4 कैमरे वाला लिया, 2 महीने बाद वही 5 कैमरों वाला फ़ोन आ जाता है, रैम और रोम चेंज हो जाती है। तब आप सोचते हैं कि 2 महीने बाद ले लेते। उतनी ही MRP। गाड़ियों के मॉडल आते हैं, हर साल गाड़ियों के मॉडल बदलते रहते हैं, यानी पीछे जो कमी रह गई थी उसको अब पूरा किया है, इसलिए वो कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है। ऐसा ही होता है। ये बुद्धि का समग्र ज्ञान है, ये बुद्धि की समग्रता है, तीव्रता है, जो इसमें उस उपकरण में व्यक्ति ने डाली। लेकिन भगवान ने जब सृष्टि को बनाया, इस पृथ्वी को और बनाया, ना कोई पुस्तक पढ़ी, ना कोई अध्ययन किया, ना साइंटिस्ट बने, ना डॉक्टर बने और ना मास्टर बने, ना उस चीज़ की ट्रेनिंग ली, फिर भी बना दिया। और बनाई भी ऐसी कि जिसमें कभी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। 2 बार 3 बार तो क्या, 1 बार भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। वस्त्र आज पहनते हैं, साल भर पहनेंगे, 2 साल पहनेंगे, फिर इसे फेंक देंगे। ये प्रकृति की खाने की वस्तुएं हैं, जो प्रकृति से रेशा प्राप्त होता है, जो वेजिटेबल से प्राप्त होती हैं, जो फ्रूट प्राप्त होते हैं, वो वृक्ष है तो उसी वृक्ष से वो फ्रूट मिलेगा, अन्य कोई वृक्ष उस फल को नहीं दे सकता। केले के पेड़ पर केला ही उगेगा, सेब नहीं मिल सकता। कुछ सब्जियां हैं वो बेलों पर होती हैं तो वो बेलों पर ही होगी, वृक्षों पर उगाने का प्रयास हम नहीं कर सकते। कितनी ही बड़ी से बड़ी उद्योग नीति आ जाए, औद्योगिक प्रौद्योगिक कार्य आ जाए, लेकिन भगवान की बनाई हुई वस्तु को वो बदल नहीं सकता। बदल सकते हैं हम और आप लोग, कितनी भी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि लब्धता वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो भगवान की बनाई हुई वस्तु को नहीं बदल सकता।